हेलो बच्चों, क्या हाल समाचार। जैसा कि आज एग्ज़ाम के नतीजे आ गए हैं, तो जेई का रिज़ल्ट तो काफ़ी बच्चों का अच्छा परसेंटाइल आया है और कुछ बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किए थे। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट नहीं रखता है मैटर। इम्पोर्टेंट तो बहुत चीज़ है कि आपने जो 2 साल 1 साल प्रिपरेशन की है वो कितना अच्छे से आपने किया है। आज उसी मैटर पर मैं आपसे बात करूँगा कि रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी बच्चों ने बहुत दम लगा के बहुत प्रयास किया था। कुछ ने एक सब्जेक्ट में अच्छा किया, कुछ ने 2 सब्जेक्ट में अच्छा किया और कुछ लोग फिजिक्स में बड़ा अच्छा किए होंगे। और ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। रिजल्ट आ चुका है, बच्चे प्रिपरेशन किए हैं, कुछ दम लगा के किए, कुछ नहीं किए हैं, तो काफ़ी होपलेस हो गए होंगे कि पहली बार तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने अच्छा किया। और जिन्होंने नहीं अच्छा कर पाया है लेकिन मेहनत बहुत अच्छे से की हो, सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास है, डेप्थ है, ठीक है। 3 घंटे के पेपर में आप तीनों सब्जेक्ट एक बार में अच्छा करना बड़ा मुश्किल होता। मैं तो कभी नहीं कर पाता था अच्छा, मेरे से तो हो ही नहीं पाता था। तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने मेहनत कर रखी है। अब अभी आप आगे उम्मीद मत हारिएगा कि आप यहाँ अच्छा नहीं कर सके तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जा करके वहाँ आप लग करके अपनी इंजीनियरिंग अच्छे से करिए। कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, मैटर ही नहीं करता कि आप आईआईटी में हैं कि एनआईटी में हैं कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं, किसी प्राइवेट बहुत लो रैंकिंग के कॉलेज में है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूं। मेरे एक सर हैं, वो आईटी में सेलेक्ट नहीं हुए थे, यूपी में बहुत उतनी अच्छी रैंक उनकी नहीं थी और एक प्राइवेट लोअर क्लास का प्राइवेट कॉलेज उन्होंने लिया था। लेकिन मैं आपको प्रेजेंट बताऊं, आईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। सोचिए, जो आईटी निकाल नहीं सका कंप्यूटर साइंस में आईटी के बच्चों को पढ़ा रहा है। उन्होंने कभी सोचा था? लेकिन मैं उनकी जर्नी बताऊं उन्होंने किया क्या। वो जाते ही फर्स्ट ईयर से सारे फॉरेन राइटर की बुक लाइब्रेरी से निकालते थे और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन उनकी ब्रांच थी, नहीं नहीं ईसी थी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और प्रेजेंट टाइम में रुड़की में उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई है। वो लगातार लगे रहे, गेट की ऐसी प्रिपरेशन उन्होंने की, ऐसी प्रिपरेशन उन्होंने की कि एनआईटी दिल्ली से उन्होंने बीटेक की, अब एमटेक किया और उसके बाद फिर जाकर के आईटी रुड़की से पीएचडी उन्होंने बस जस्ट कंप्लीट ही होने वाली है। तो सोचिए एक जर्नी कैसे लंबी गई। तो और उस समय वो सक्सेस नहीं हुए थे उस एग्जाम में। तो बहुत ऑप्शन आपके पास है। और कुछ बच्चे हालात से बहुत गड़बड़ होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो सोचते हैं कि हम बीटेक वगैरह नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन लोन लेने में भी डरते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं आप बीटेक ही करने जाइए। आप साइंस से पढ़ाई कर सकते हैं, बीएससी कर लीजिए, किसी भी कॉलेज से कर लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगा प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑनलाइन जैम की प्रिपरेशन, मैं पहली बात तुम प्राइवेट वाले बच्चों को कह रहा हूँ जो बीटेक में एडमिशन लेंगे, वो फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स खूब अच्छे से पढ़िएगा। और जो बच्चे बीएससी में एडमिशन लेंगे, देखिए बीएससी खराब नहीं है, आप बीएससी में एडमिशन ले लीजिए, वहां से आईआईटी जेम की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट ईयर से बच्चों, चाहे आप केमिस्ट्री से जा रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स से जा रहे हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स से जा रहे हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छे से है, आप वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आईआईटी जेम की। ढेर सारी ऑनलाइन कोचिंग हैं दिल्ली में और उनके ऑनलाइन कोर्सेज आपको 3,000 4,000 रुपए मिल जाएंगे। पीडब्ल्यू वाले तो और सस्ता आपको दे रहे हैं, ठीक है। बस उन पे बहुत अच्छे से पढ़िए उनसे, और प्रॉपर डीपीपी असाइनमेंट फर्स्ट ईयर से करिए। आप आईआईटी जेम क्वालिफाई करके फिर आप आईआईटी का सपना अच्छा से देख सकते हैं, आईआईटी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, एनआईटी में भी जा सकते हैं और वहां से आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन अब उन बच्चों को बड़ा हेल्प मिलेगा जेम वगैरह की प्रिपरेशन करने में, आईटी की प्रिपरेशन करने में, कि जिन्होंने सच में अपने इंस्टीट्यूट से आईटी जे की पढ़ाई की है, मतलब 2 साल बड़ी मेहनत से बिताया है उन्होंने। बस इतना ही बताना था। और फिर आप एमएससी वगैरह करके वहां से फ्यूचर में फिर आपको गेट वगैरह के ऑप्शन उन्हीं आईटी से जाकर के आप फिर भिड़ सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, कि इस तरह से पढ़ाई करिएगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने बच्चे आपसे कंपटीशन में इस समय आगे निकले हैं वो फिर आपके कॉम्पिटिटर हैं। ध्यान रखिएगा, फिर आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो इसलिए इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना है कि इतनी पढ़ाई करनी है कि उनको पिछाड़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी आप बहुत रिलैक्स मोड में मत जाइएगा, फिर से लगे रहिएगा। परिणाम की चिंता मत करिएगा, लगे रहिएगा, लगे रहना ही उपाय। अभी देखिए आज एलन से कुछ बच्चे टॉप किए तो उनके मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उस बच्चे ने कितनी अच्छी बात बोली। उसे बोला गया कि 100% लाने के लिए क्या करना है, उसने इतना बेहतरीन, इतना अच्छा शब्द बोला कि लगे रहना ही ऑप्शन है।
लगे रहना ही ऑप्शन है। उसको ये भी नहीं बिलीव था कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, समझ गए ना। और फिर वो बात अनादिकाल से चली आ रही है कि अर्जुन को भी नहीं बिलीव था कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, श्री कृष्ण पे भरोसा था, भरोसा तो था भाई, ये बात ध्यान रखना, श्री कृष्ण पे भरोसा था, और श्री कृष्ण जी थे भी दमदार। और अर्जुन लगे थे, अर्जुन के पास एक ही उपाय था, लगे रहना। तो बस आप ऐसा मत सोचिएगा कि जेई मेंस में आप अच्छा नहीं कर पाए, समय निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको दोनों ऑप्शन अच्छे बताए हैं। आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी करके बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, और किसी भी अच्छी कंपनी में आप जा सकते हैं अभी भी। और सिंपल बीएससी भी करके आप वहां से भी आईटी के थ्रू जा सकते हैं। आईटी बहुत कोर्सेज कराता है। ठीक है, बस आज की बात इतनी ही। और लगे रहेंगे, मैं ऐसा, और होपलेस मत होइएगा, एकदम मत होइएगा। ये समझ लीजिए कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं समय के साथ, इसलिए आप नहीं सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, लगे रहिएगा, कुछ नहीं तो आप आईटी जे के फील्ड में आकर के कोटा जैसे शहरों में करोड़ों की इनकम कर सकते हैं, बस अच्छा पढ़ा के।